कहानी शुरू होती है एली को दिखाते हुए। एली जो थैंक्सगिविंग मनाने अपने बेटे जिम को दादी के घर ले जा रही है। उसका पति जो कहता था कि बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, बिना कुछ बताए गायब हो गया है। एली पार्टी के दौरान उससे गंभीर बात करने का प्लान बना रही है। उसकी दादी पहाड़ों में अकेले रहती हैं। रात होते होते भी वे घर नहीं पहुंच पाए, तभी टैक्सी ड्राइवर जो किराया बढ़ाने की सोच में था, सामने आए बड़े हिरन को नहीं देख पाया। हिरन के खुरों से टकराकर कार सड़क किनारे जा गिरी। एली और उसके दोस्तों को चोट नहीं आई, पर ड्राइवर सीट में फंसकर चीखने लगा। हिरन वहां से जाने की बजाय गुस्से में कार पर पैर मारने लगा। एली ने खतरा भांपते हुए खिड़की तोड़कर अपने बेटे के साथ भागने का मौका ढूंढा। माँ बेटा आखिरकार दादी के घर पहुंचे। वहां उनके दो चाचा मिले, पर पिता नहीं दिखे। दादी अब भी रहस्यमयी थीं। सड़क पर कुछ लिखती बनाती रहती थीं। घबराई एली ने हादसे का जिक्र किया। किसी को यकीन नहीं हुआ, पर चाचाओं के जख्म देख सब चुप हो गए। एली ने पुलिस को फोन करना चाहा, पर सिग्नल नहीं था। एक अंकल ने हादसे की जगह जाकर देखने का फैसला किया। शायद ड्राइवर बच सकता था। इस बीच हादसे की जगह पर 3 हथियारबंद आदमी पहुंचे। लगता था किसी को बचाने नहीं, बल्कि कुछ ढूंढने आए हैं। उन्हें वहां एली का फोन मिल गया, जिसमें दादी का पता था। जैसे ही वे लौटने लगे, सामने से आवाज आई। एक आदमी ने बिना सोचे गोली चला दी। बदकिस्मती से वह एली के अंकल थे, जो हादसे की जांच करने आए थे। केबिन में एली की मां को दादी का बर्ताव अजीब लगा। उन्हें लगा शायद दादी को डिमेंशिया है, पर एली को नहीं लगा, क्योंकि डिमेंशिया वाला बुजुर्ग इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना सकता है। हाँ, पेंटिंग में हिरण के सींग देखकर उसकी रूह कांप गई। दादी को बार बार आंगन में देखते हुए एली ने पूछ ही लिया, क्या देख रही हो? अचानक एक काली परछाई दिखी और शीशे से एक जानवर की लाश नजर आई। इससे पहले कि वे संभल पाते, अंधेरे में एक ताकतवर शक्ल दिखी। दादी चीख पड़ी। वही बड़ा हिरण जिसने पहले हमला किया था, अब घर तक आ पहुंचा था। एली ने बच्चों को अंदर खींचा, पर चाचा का परिवार सीधे हिरण के सामने आ गया, जो घुस आया था। वे तीनों एक अलमारी के पीछे छिप गए। तभी कजिन के सिर पर कुछ गिरा। वह चीखकर बाथरूम में भागी तो देखा हिरण ने दरवाजा खोल दिया था। खिड़की से कूदने से पहले ही हिरण के सींग उसकी पीठ में घुस गए। एली ने बूढ़ी दादी और बच्चे को आरवी में बिठा दिया। जब चाचा का परिवार आया और कार चलने लगी, तभी पता चला कोई छूट गया है। अगले ही पल कजिन रोती हुई केबिन से भागी, पर हिरण ने उसे सींगों से चीर दिया। यह डरावना मंजर देख चाचा ने तेज गैस मारी, पर हिरण पीछे ही लगा था। किस्मत से आरवी पुरानी सेडान से ज्यादा मजबूत थी। कई बार टकराने के बाद हिरण ने पीछा छोड़ दिया। इस बीच 3 हथियारबंद लोग दादी के घर पहुंचे। इलाका देख उन्हें लगा कि यहाँ जंगली जानवरों ने हमला किया है। बैकयार्ड में उन्हें कजिन की लहूलुहान लाश मिली, जो अभी भी जिंदा थी। लीडर ने खंजर निकालकर उसकी जल्दी खत्म कर दी। एली को नई मुसीबत आ गई। वापसी का रास्ता एक गिरे पेड़ से रुका था। चाचा लगभग गिर ही पड़े। बच्चों को लाना नहीं चाहिए था, पर अब शिकायत बेकार थी। चाचा ने पेड़ को कार से खींचने का प्लान बनाया, पर जैसे ही उन्होंने रस्सी बांधी, सामने से बड़ा हिरण आ गया। जिम ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसने गैस मारी, पर चाचा का पैर रस्सी में फंस गया। सड़क किनारे खड़ा उनका कजिन हैरानी से देखता रहा कि कार तेजी से दूर जा रही है। जिम का इरादा हिरण को कुचलने का था, पर हिरण ने चकमा देकर कजिन की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। कजिन डर के मारे झाड़ियों में छिप गया। हल्की चांदनी में उसे एहसास हुआ हिरण सूंघकर पीछा कर रहा है। वह चुपके से भागने लगा, पर एक सूखी टहनी पर पैर पड़ गया। उसे लगा अब खैर नहीं, और वह पागलों की तरह भागा। गोबर में लात मारी, और हैरानी की बात, हिरण ने सिर्फ सूंघा, हमला नहीं किया। वो बच तो गया, पर पूरी तरह अंधेरे जंगल में रास्ता भटक गया। आगे हल्की आवाज सुनकर उसे एक खरगोश दिखा। राहत की सांस लेकर उसने गुस्से में खरगोश को लात मार दी। तभी अंधेरे से और खरगोश निकले। उनके मुंह से नुकीले दांत दिख रहे थे। कजिन को लगा कुछ गड़बड़ है। वह माफी मांगता हुआ पीछे हटा। तभी उसका पैर एक जाल में फंस गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। कोई नहीं जानता खरगोशों ने क्या किया, पर वे सब खूंखार थे। ये सब पेड़ पर लगे कैमरे में कैद हो गया। इस बीच एली ने गाड़ी रोकी, क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया था। बाहर निकलकर उसने देखा कि चाचा को घसीटते हुए मार डाला गया था, पर दुख मनाने का वक्त नहीं था। जिम ने देखा कि दादी अकेले जंगल में चली गई हैं। माँ बेटा उनके पीछे भागे तो दादी को कुछ बुदबुदाते सुना। जिम ने फ्लेयर जलाया तो देखा घास इंसानी हड्डियों और कटे अंगों से भरी पड़ी थी। माँ बेटा सन्न रह गए। वे बड़े हिरण के अड्डे में घुस गए थे। तभी पास से दहाड़ सुनाई दी। एली ने दादी को झाड़ियों में छिपाया। घनी झाड़ियों ने हिरण को रोक दिया। वे तीनों सड़क किनारे भागने में कामयाब हो गए। तभी आगे से कार की लाइटें दिखीं। वे उन 3 हथियारबंद लोगों के सामने थे। एली और बाकी लोग बिना हिचक उनकी कार में बैठ गए। पहले हिरण के इलाके से बाहर निकलना जरूरी था। लगभग आधे घंटे बाद
बाद वे कुछ घरों के पास पहुंचे। वहां से आ रहा शख्स एली का पति था। एली शर्मिंदा और गुस्से में थी। यह है तुम्हारी बिजनेस ट्रिप इस जंगल में? पति की आवाज और भी तेज थी। उसने कहा कि वह यहाँ बड़ा काम कर रहा है और एली पर बच्चे को लाने का आरोप लगाया। दरवाजे पर खड़ा जिम यह सब सुन रहा था। गुस्से में वह केबिन से भागा और देखा कि दो हथियारबंद आदमी एक पिंजरे में एक नवजात हिरण का बच्चा ले जा रहे हैं। इस बीच एली सैटेलाइट फोन से पुलिस को फोन करने सिक्योरिटी रूम में भागी। गैंग लीडर ने बंदूक निकालकर उसे रोका। पति वहीं बेबस खड़ा रहा। एली को फोन वापस करना पड़ा। मुड़ते ही उसने कंप्यूटर पर एक तस्वीर देखी। उसे समझ आ गया कि ये लोग म्यूटेटेड जानवरों की रिकॉर्डिंग पकड़कर अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को महंगे दामों पर बेचना चाहते थे। एली ने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति ऐसे गंदे काम में शामिल होगा। इससे पहले कि वह कुछ कहती, उन्हें पता चला कि जिम गायब है। जिम जंगल में काफी अंदर जा चुका था। उसने दो मजबूत आदमियों को एक खुली जगह पर पिंजरा लगाते देखा। लगता था वे म्यूटेटेड हिरण को फुसलाकर बाहर निकालना चाहते थे, पर उन्होंने हिरण के गुस्से को कम आंका। एक आदमी शौच के लिए गया, तभी उसे कुछ आता हुआ महसूस हुआ और अगले ही पल हिरण ने उसका सिर फोड़ दिया। बाकी लोग इंतजार करते रहे। फिर ढूंढते हुए उन्हें बिना सिर वाली लाश मिल गई। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अंधेरे में दो चमकदार लाल आंखें दिखीं। जिम ने इस अफरा तफरी में हिरण के बच्चे को पिंजरे से बचा लिया, पर गैंग लीडर ने मॉनिटरिंग रूम में यह सब देख लिया। जब लीडर वहां पहुंचा तब तक जिम और हिरण का बच्चा गायब हो चुके थे। इस बीच एक गंजे बंदूकधारी का पीछा बड़ा हिरण कर रहा था। वह पागलों की तरह बेस की ओर भागा, कार से भागने लगा। तभी बड़ा हिरण कूदकर खिड़की तोड़ता हुआ आ गया। बेस पर मौजूद महिला गार्ड ने मॉनिटर पर गंजे की भयानक मौत देखी और समझ गई कि हिरण पास ही है। भागने से पहले ही हिरण कमरे में घुस आया। जिम की दादी के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। अचानक अंदर के कमरे से आवाज आई। महिला गार्ड दरवाजे के पीछे छिपी थी। तभी हिरण ने उसे जोरदार टक्कर मारी। एक कोने में दबकर उसने बेतहाशा गोलियां चलाईं, जिसमें एक गैस सिलेंडर में लग गई और जोरदार धमाके से रात रोशन हो गई। एली, उसका पति, जिम और गैंग लीडर एक जगह इकट्ठा हुए। लीडर ने जिम से हिरण का बच्चा वापस मांगा, जिसे उन्होंने ऊंची कीमत पर पकड़ा था, पर जिम ने मना कर दिया। पिता के समझाने पर भी नहीं माना। जैसे ही लीडर जबरदस्ती करने लगा, पास से बड़े हिरण की दहाड़ गूंजी। वह धमाके से बच गया था। हिरण के बच्चे को नुकसान पहुंचाते देख बड़े हिरण ने हमला कर दिया। लीडर चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। एली ने देखा कि उसका फोन गिरा है। उसे उठाकर पुलिस को फोन करना चाहा, पर पति ने उसे रोक दिया। तभी बदला हुआ बड़ा हिरण वापस आ गया। पति तुरंत भाग खड़ा हुआ, एली और जिम को छोड़कर। हैरानी की बात, इस बार हिरण ने हमला नहीं किया, बल्कि जिम के पास आया। एली ने समझदारी दिखाते हुए हिरण का बच्चा उसे वापस दे दिया। हिरण ने नरमी दिखाई। एली को एहसास हुआ कि हिरण का पागलपन सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए था। बाद में पता चला कि हिरण की मां को शिकारियों ने मार दिया था। जंगल घटने से उसके परिवार के सदस्य भी मरते गए। हिरण ने गंदा पानी पी लिया था, जिससे उसमें बदलाव आया। इसी वजह से खरगोश भी हिंसक हो गए थे। खैर, हिरण में अभी भी ममता बची थी, जिससे हिरण के बच्चे को कुछ नहीं हुआ। वह एली और जिम को जाने ही देने वाला था कि एक गोली चली। पहले से घायल हिरण जमीन पर गिर पड़ा। पता चला कि गैंग बॉस वापस आ गया था और उसने एली के सिर पर निशाना साधा था। तभी अचानक दादी को होश आ गया और उन्होंने 5G डिवाइस से मदद बुलाई। कहानी बेरहम पति पर खत्म हुई। गाड़ी चलाते हुए उसे पिछली सीट से आवाज आई। उसने कार रोकी तो देखा एक प्यारा सा खरगोश स्टीयरिंग पर बैठा है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि इस छोटे से खरगोश का गुस्सा भी हिरण जितना खतरनाक होगा। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।